बड़वानी नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर परिवार सहित निकले। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे बड़वानी। कहा, नर्मदा माई कांग्रेस, कम्युनिस्ट और किसानों को भ्रमित कर रहे किसान संगठनों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने उपवास किया और नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कांग्रेस और किसान संगठनों पर जमकर साधा निशाना। बड़वानी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल परिवार सहित वाहन के द्वारा नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। इस दौरान आज कमल पटेल बड़वानी पहुंचे अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और किसान संगठन जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, नर्मदा मैया उनको सद्बुद्धि दे, इसीलिए हमने कल उपवास भी किया था और नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गांव गांव चौपाल लगाएंगे और चौपाल लगाकर किसानों को कानून बताएंगे और फिर किसानों से पूछेंगे, बताओ यह कानून आपके हित में है या नहीं। किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा, किसान संगठन ही किसानों का भला होना देना नहीं चाहते। किसान आंदोलन पर कहा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल है, बाकी पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। पंजाब हरियाणा में अड्डा प्रथा है, इसलिए वहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि आढ़तियों को कमीशन मिलता है जो अब बंद हो जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। वही अंतर्राष्ट्रीय सितारों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग सिर्फ वाहवाही करने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत के विरुद्ध हमेशा जहर उगलते हैं। एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसका पर्दाफाश जांच में हुआ है। वहीं 26 जनवरी की घटना पर कृषि मंत्री कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों पर बड़ा हमला करते हुए कहा, वह देश को तोड़ने की साजिश थी और देश में दंगा कराने की साजिश थी, जिसमें विदेशी शक्तियां और देश विरोधी संगठन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी दल शामिल थे। इसके साथ ही तीनों कृषि कानून और स्वामित्व योजना पर कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे गाँव की तस्वीर और तकदीर सुधरेगी, गाँव में विकास के द्वार खुलेंगे। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के राज में 80% लोग गांव में रहते थे, लेकिन बजट का 20% खर्च होता था। वहीं शहर में 20% लोग रहते थे, लेकिन बजट का 80% खर्च होता था। इसलिए शहर विकसित हो गए और गांव पिछड़ गए। अब हम गांव का विकास कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने गांव में न शौचालय बनाए, न पक्के मकान बनवाए, न सड़कें बनवाई। इससे गांव में विकास नहीं हुआ। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, उनकी सद्बुद्धि के लिए भी हमने कल ये उपवास किया, ये प्रार्थना परिक्रमा कर रहे हैं कि नर्मदा माई इनको सद्बुद्धि दे कि किसान इनको भ्रमित ना करें। और हमारे किसान भाइयों के लिए भी कर रहे हैं कि भ्रमित ना हो, हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या, उसको पूरा पढ़ें, समझें, है ना, उसके बाद में निर्णय करें, किसी के बहकाव में ना आए। आज देश का दुर्भाग्य है कि लोग भड़का देते हैं और हमारे लोग बहक जाते हैं, और इसलिए किसान के हित में ये कानून है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ और ये किसानों की ओर से मांग भी कर रहा हूँ कि ये कानून को लागू करें ताकि किसान की आय बढ़े और किसान की तकदीर तस्वीर बदले। देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये क्या मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है, मानते हो इसे? देखिए, मोदी जी तो हर परीक्षा में खरे उतरे हैं, जांचा परखा और खरा, क्योंकि मोदी जी देश के लिए जीते हैं। हमारे लिए देश, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। लेकिन कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे अध्यक्ष, उन्होंने पूरी पार्टी डुबा ली। और इसलिए मोदी जी की हर परीक्षा में वो खरे उतरे, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है और नीति भी अच्छी है और नेता भी अच्छे हैं और देश की जनता उनके साथ है। सुनिए, पूरा देश का किसान उनके साथ है, मध्य प्रदेश का किसान उनके साथ है। मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है, सिर्फ पंजाब में। पंजाब में क्यों है? पंजाब हरियाणा, वहाँ आड़त प्रथा है। आड़त प्रथा में आड़तिये खरीदी करते हैं, सोसाइटी खरीदी करती है अपने गेहूँ धान, लेकिन वहाँ आड़तिये करते हैं, 2.5 से 8% कमीशन लेते हैं और उसके बाद में किसान, उनका कब्जा है कंपनी, और उसमें कांग्रेस जो सत्ता में है और विपक्ष में है अकाली दल, इनकी खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं और यही लोग किसानों को मैनेज करके ला रहे हैं। और जो किसान संगठन के नेता है उनको भी उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये किसान संगठन के नेता हो ही नहीं सकते जो किसान के हित में कानून और विरोध करें। मुझे बताओ इसमें काला क्या है? अब ये क्या कह रहे हैं, अडानी अंबानी आ जाएंगे पूरी ज़मीन ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे? कहीं ज़मीन का प्रावधान ही नहीं है। तीनों एक्ट जो है, उन एक्ट में अभी देखिए बता रहा हूँ मैं तो आपको 2 मिनट के लिए, ताकि चर्चा नीचे तक जानी चाहिए। पहला कानून है कृषक व्यापार, कृषि उत्पाद एवं व्यापार सरलीकरण और संवर्धीकरण विधेयक 2020। अभी तक सिर्फ 2 व्यवस्था है, मंडी और समर्थन मूल्य। अगर समर्थन मूल्य ज़्यादा है तो मंडी में नहीं जाएगा किसान, और मंडी में ज़्यादा है तो समर्थन मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अब हमने जो इस नया संशोधन किया है उसमें किसान मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा,
और समर्थन मूल्य भी हमने कितना बढ़ाया है। कांग्रेस के ज़माने में 5 रुपये 10 रुपये बढ़ते थे। मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है और लागत का 50% लाभ दिया है। यानी मान लो किसी फसल की 1500 रुपये लागत है तो 2250 रुपये उसको समर्थन मूल्य दिया है। चने का समर्थन मूल्य 18-19 में 4600 था, वो बढ़ के 4875 हुआ 19-20 में, और अब 20-21 में हो गया 5100, यानी 225 रुपये कुंटल बढ़ाया। उसी प्रकार सरसों का 2425 था, 4425, फिर अब हो गया 4650। एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल की, वो हटा दी। ये कांग्रेस के समय से थी ये, उसको हटवाई हमने, और जिससे पूरा माल समर्थन मूल्य पे आया तो उसे 5100 रुपये से ऊपर बिका है, 4500-5600। उससे किसानों को हज़ारों करोड़ ज़्यादा दिलाया। तो इस बार हम जो 15 मार्च से खरीदी कर रहे हैं उससे 8000 करोड़ रुपए किसान के खाते में ज़्यादा आएगा। जो व्यापारी की जेब में जाता वो अब किसान की जेब में जाएगा। तो हम किसान हितैषी हैं कि जो व्यापारी की जेब में भिजवाते थे वो किसान हितैषी है।